नेपाल से आई एक ऐसी भयानक बाढ़ जिसने कुछ ही सेकंड में गाड़ियां, पुल और इमारतें तक बहा दी। अब इस बाढ़ का असर भारत के बिहार तक पहुंचने की आशंका है। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आखिर नेपाल में क्या हुआ और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। नेपाल के तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल में भयंकर तबाही मचा दी है और यह बाढ़ अब भारत के बिहार तक बढ़ चुकी है। इसको देखते हुए बिहार के कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, नेपाल में इस वक्त भयंकर बाढ़ आ चुकी है जिसके कई डरावने वीडियो भी सामने आए हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। एक और डरावना वीडियो सामने आया। यह तस्वीर चीन के कब्जे वाले तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर की बताई जा रही है। यहाँ बाढ़ की लहर करीब 5 मंजिला इमारत को पार कर गई। नीचे मौजूद लोग भागते हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में बाढ़ का पानी इतना तेजी से आता है कि करीब 5 फीट ऊंची दीवार को भी पार कर जाता है और कई लोग पानी में बह भी जाते हैं। एक और वीडियो में पहाड़ों से अचानक पानी का तेज बहाव आता दिखाई दे रहा है। यह पानी बिल्डिंग और गाड़ियों को कागज की तरह बटोर ले जाता है। यह वीडियो नेपाल के रसुआ जिले में नेपाल चीन सीमा पर मौजूद रसुआ गढ़ी बॉर्डर का बताया जा रहा है। इसके सामने चीन की तरफ गौरंग क्षेत्र आता है। एक वीडियो में रसुआ जिले की भोटेकोसी नदी में अचानक बाढ़ आती दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग के बह जाने की भी खबर सामने आई है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता भी जा रहा है। यहाँ तक कि बिजली बनाने वाला एक प्रोजेक्ट भी इस पानी में बह गया। दरअसल दोस्तों, नेपाल में बुधवार अचानक सुबह बाढ़ आई जिसने जमकर तबाही मचा दी है। गाड़ियां, पुल, टावर, इमारतें, लोग और बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट सब कुछ एक ही सेकंड में नस्ता नाबूद हो गया। पूरे सोशल मीडिया पर नेपाल में आई बाढ़ के कई डरावने वीडियो भी सामने आ रहे हैं। आपने देखा भी होगा, जिसमें कुछ ही सेकंड में सब कुछ बहता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल की सेना लगातार बचाव के काम में जुटी है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक बुधवार सुबह आई इस अचानक बाढ़ में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। करीब 9 बजे भोटेकोसी नदी में अचानक बाढ़ आ गई और यह पानी तिब्बत की ओर से आया। ठीक 1 साल पहले भी भोटेकोसी में इसी तरह बाढ़ आ चुकी है। उस समय रसुआ में कम से कम 10 लोगों की जान गई थी। इस बार आई बाढ़ को उससे भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने इसकी सूची जारी की है। यह जानकारी नेपाल की 10 बड़ी टूरिज्म एजेंसियों से ली गई है। इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल है। 291 विदेशी नागरिकों में से 105 भारत के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं। बाकी लोगों की नागरिकता की जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है। बाढ़ की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया जो ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। यहाँ राहत और बचाव के काम में करीब 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है और प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी किया जा रहा है। इस बाढ़ का असर भारत तक पहुंचने की आशंका भी बताई जा रही है। इसी को देखते हुए बिहार के 8 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरनगर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल है। ये सभी इलाके नेपाल की सीमा के पास हैं। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची बाढ़ की लहर आने की आशंका जताई है। नेपाल के रसुआ में तो बाढ़ का पानी इतनी तेजी से फैला कि बाढ़ के पानी ने स्थानीय हेलीपैड को भी बहा दिया। नेपाली मीडिया के मुताबिक बाढ़ तिब्बत की तरफ से आई थी। माना जा रहा है कि तिब्बत में बर्फ गिरने या जमीन खिसकने से नदी का रास्ता रुक गया और फिर अचानक पानी नीचे की तरफ बहने लगा। इसके अलावा बर्फ से बनी झील के अचानक टूटने की वजह से भी यह बाढ़ आने की बात कही जा रही है। कुछ रिपोर्ट में तिब्बत की तरफ भारी बारिश का भी जिक्र किया गया है, लेकिन ज्यादातर यही माना जा रहा है कि बर्फ से बनी झील के टूटने की वजह से यह बाढ़ आई है। दोस्तों, जब किसी बर्फीली झील के सामने बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे से प्राकृतिक दीवार जैसी संरचना बन जाती है और वह दीवार कमजोर होकर टूट जाती है तो झील का पानी अचानक नीचे की ओर बहने भी लगता है। इसी तरह आने वाली बाढ़ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है, यानी बर्फीली झील के टूटने से आने वाली बाढ़। यही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने भी रसुआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा चुका है। बालन शाह ने नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वह बेहद डरावने वाले हैं। चीन के तिब्बत से आई इस बाढ़ ने नेपाल में भयंकर तबाही मचा दी है और अब इस बाढ़ का असर भारत के बिहार तक पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। इसी को देखते हुए बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तैयार रखा गया है। नेपाल से सामने आए वीडियो में बाढ़ की तेज लहरें साफ दिखाई दे रही हैं। कई गाड़ियां बह रही हैं, कई पुल और कई इमारतें पानी में बह रही हैं और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। दोस्तों, नेपाल की सेना लगातार बचाव अभियान से जुटी हुई है। फिलहाल 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। भोटे कोसी नदी में सुबह करीब 9 बजे अचानक बाढ़ आई थी और बताया जा रहा है कि पानी तिब्बत की तरफ से आया था। ठीक 1 साल पहले भी इसी नदी से बाढ़ आई थी और तब भी भारी तबाही मची थी। फिलहाल इस बाढ़ को लेकर बचाव और राहत का काम जारी है। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।